जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए नया टॉपिक का नाम है मॉडल पेपर यानी प्रेसिडेंस पेपर। यह परीक्षा वर्ष 2021-22 से संबंधित है और ये कक्षा 12 के लिए विषय भूगोल है। इस मॉडल पेपर के माध्यम से परीक्षार्थी जान पाएंगे कि जो 2022 की परीक्षा होने वाली है यूपी बोर्ड की, उसमें भूगोल का प्रश्न पत्र किस तरह का होगा, यानी कौन से प्रश्न कितने आएंगे और कितने अंकों का आएंगे, ये सभी आप इस मॉडल पेपर से आप जान पाएंगे। और ये खास बात यह है, ये मॉडल पेपर जो है यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, जो कि इसी माह यानी नवंबर 2021 में जारी किया गया है। चाहे तो आप इसकी यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर इस मॉडल पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज इसकी वीडियो की। अगर समय की बात की जाए, इस प्रश्न पेपर को हल करने के लिए समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का समय परीक्षार्थियों को दिया जाएगा और इसका पूर्णांक जो है 70 अंक रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट में से 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए अलग से दिए जाएंगे, यानी 3 घंटे पेपर हल करने के लिए और 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। इसका निर्देश का पहला बिंदु है सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कोई प्रश्न इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरा निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से जो 8 तक हैं वे बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। निर्देश तीसरा है प्रश्न संख्या 9 से 16 तक ये प्रश्न है, ये अति लघु होंगे, यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक जो रहेगी वह लघु उत्तरीय रहेगी। प्रश्न संख्या 23 से 24 तक दीर्घ उत्तरीय, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वह 23 और 24 ही रहेगा। और प्रश्न संख्या 25 और 26 ये मानचित्र से संबंधित हैं। और साथ में निर्देश रेखा इसमें उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों के द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। अब प्रश्नों की प्रकृति देख लेते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। जो बहुविकल्पीय प्रश्न है 42 दिए गए हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी प्रश्न ये है जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। 4 विकल्प हैं, आपको इन चारों में से सही उत्तर को चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इस पेपर में प्रश्नों के बारे में बताया गया, इनकी आंसर के बारे में नहीं बताया, क्योंकि खाली मॉडल पेपर से संबंधित है, इसकी आंसर की नहीं दी गई है। प्रश्न अगला है दूसरा, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की है। 4 विकल्प हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक, LNC सैम्पल, रेडियल। ये सब आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ा है तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से हेल्प से इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित देशों में से किस देश से सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। अगला है निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं। इस तरह के 4 प्रश्न हमारे ये हो गए। अगला प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी ये प्रश्न है सन 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। और प्रश्न छठा है निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। अगला है निम्नलिखित में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। और 8वां प्रश्न है निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। इन प्रश्न में से अधिकतर प्रश्न जो हैं आप पढ़ चुके होंगे। और इन सभी जो 8 प्रश्न है प्रत्येक का अंक जो है एक निर्धारित किया गया है, यानी जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जो है 8 प्रश्न एक एक अंक का है, यानी कुल मिलाकर ये 8 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षा में आएंगे। अब नज़र डाल लेते हैं अति लघु प्रश्नों पर। अति लघु प्रश्न की संख्या जो है ये 9 से 16 तक रहेगी, यानी 8 प्रश्न है भी। और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक निर्धारित है वह 2 है, यानी हर एक प्रश्न जो अति लघु वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये 2 नंबर का रहेगा। पहला प्रश्न है रेड जेल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। अगला है जनांकी संक्रमण का उपयोग कहाँ किया जाता है। अगला मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। ये सब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 लाइनियर के जो आंसर हमें लिखने होते हैं। प्रश्न 12वां है निम्न चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं, नया टॉपिक है।
आप अपनी पुस्तकों में से आसानी से पा सकते हैं। एनसीईआरटी बुक्स में दिए गए चैप्टर में। प्रश्न 13वां है, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, भारत की उच्चतम साक्षरता दर किस राज्य की है तथा इसकी साक्षरता प्रदर्शन भी लिखिए। अगला, परिक्षेप्त यानी एकाकी बस्ती किस प्रकार की होती हैं, ये भारत में किस राज्यों में पाई जाती हैं। अगला, धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिजों में कोई दो अंतर लिखिए। यानी कुल मिलाकर ये 916 प्रश्न हो गए, यानी 8 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है निर्धारित में 2 है। इस तरह से इनके जो अंक निर्धारण हो जाएंगे 16 अंकों के। अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। अब नज़र डाल लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्न पर। ये इनकी जो संख्या है 17 से 22 तक रहेगी। यानी पहला प्रश्न है 17 में जो है, मानव भूगोल को किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। अगला है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में 2 अंतर लिखिए। ये आपकी जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की पुस्तक है, ये सब उसमें इसके आंसर मिल सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न है 19वां, बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है। अगला प्रश्न है, यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है। जल संसाधन की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों को लिखिए। जो अपने वाटर रिसोर्स हैं उनमें तेजी से कमी आ रही है, क्यों आ रही है, उसके हमें उत्तरदायी जो कारक हैं उन्हें हमें लिखना है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा के विषय में लिखिए। अगला है, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। जो लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रति प्रश्न का जो अंक निर्धारित है वह 4 है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, और जबकि अति लघु का जो अंक निर्धारित था वह 2 था। अब नज़र डाल लेते हैं विषय उत्तरीय प्रश्न पर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी जो इसका अंक निर्धारण है 3+3, यानी ये प्रश्न 2 खंडों में बटा हुआ है, तो इसलिए जो इसके जो अंक हैं वह 3/3 2 जगह बटे हुए हैं, और कुल मिलाकर ये प्रश्न जो है 6 अंकों का है। अथवा में दूसरा प्रश्न दिया गया है, यानी मानव के प्राकृतिकरण का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 23 में आप ये भी कर सकते हैं, ये नहीं करना चाहें तो आप मानव के प्राकृतिकरण वर्णन कीजिए। ये किसी इन दोनों में से आपको एक प्रश्न करना है, कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अथवा वाले प्रश्न होते हैं उन दोनों में से ये करना होता है। प्रश्न संख्या 24 है, भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानीय वितरण को स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न भी जो है 6 अंकों का है। यानी इस तरह से देखा जाए तो लोग जो लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी दीर्घ उत्तर क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न का जो अंक निर्धारण में 6 अंक है। इस प्रश्न के अथवा में भी प्रश्न दिए गया है। प्रश्न है, नगरों के प्रक्रियात्मक वर्गीकरण का उल्लेख कीजिए तथा किसी 4 प्रक्रियात्मक नगर को उदाहरण सहित लिखिए। यानी इसमें जो अंक विभाजन है 2+4 दे रखा है, यानी इसमें भी अंक जो योग है वह 6 रहेगा। इस तरह से आप ये अथवा वाले प्रश्न है, इन दोनों में से आपको एक हल करना है। यानी प्रश्न संख्या 23 में एक हल करना है और 24 में भी एक हल करना है। इस तरह से आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है 2 हल करने हैं। और यह प्रश्न संख्या 25 है, ये मानचित्र से संबंधित है। यानी भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्ह द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। यानी आपको बोर्ड परीक्षा में मानचित्र मिलेगा और आपको उनमें ये इनके आंसर तलाश करके जो है अपनी ये और उन्हें मैप में उन्हें लोकेट करना है, दर्शाना है। तो इसलिए इनके जो अंक जो हैं ये आधा प्लस आधा यानी 1 दिया गया है प्रश्न का, यानी आधा अंक उसमें दर्शाने का और आधा अंक जो उसमें लिखने का दिया गया है। जैसे कि पहला प्रश्न है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। यानी आप जानते होंगे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उसका जब आंसर आप लिखेंगे तो वो तो आधा नंबर हो जाएगा और उसे लोकेट करने का, यानी भारत के मानचित्र में जब जिसे दिखाएंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो आधा नंबर उसका। इस तरह से कुल मिलाकर 1 नंबर इसका हो जाएगा। प्रश्न का दूसरा दे रखा है इसमें 25 का, अधिकतम साक्षरता वाला राज्य। आप जानते होंगे इसे भी जो है, और नहीं जानते हैं आप इसमें अध्ययन और करें। अगला, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तामा क्षेत्र। अगला, गुजरात का सबसे बड़ा नगर। अगला, उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र। यानी इस तरह से 5 प्रश्न दिए होंगे प्रश्न संख्या 25 में, जो कि भारत के मानचित्र से संबंधित हैं। भारत के मानचित्र की जो है आप प्रैक्टिस करते रहें, ताकि परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में इनको लोकेट करने में कोई आपको दिक्कत ना आए। आप नजर डाल लेते हैं प्रश्न संख्या अगला। यानी प्रश्न संख्या 25 का जो अथवा में दे रखा है प्रश्न जो है, ये केवल दृष्टिबाधितों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए, यानी ये केवल उन्हीं को हल करना है जो दृष्टिबाधित हैं, यानी ब्लाइंड हैं, उन परीक्षार्थियों के लिए। और जो सामान्य विद्यार्थी हैं
परीक्षार्थी हैं उन्हें इस पर हल नहीं करना है, क्योंकि आपको पहले ही अथवा से पहला वाला हल करना है। प्रश्न संख्या 26 है, संसार के दिए गए रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। यानी ये प्रश्न जो 26 है ये भी 5 खंडों में बटा हुआ है। जैसे कि पहला खंड है, इसमें पहला प्रश्न है 26 का, एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। अगला है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, और अगला है जापान का सबसे बड़ा नगर, अगला है अमेजन बेसिन, और उससे अगला है दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश। यानी ये 5 प्रश्न हैं, और इन्हें आपको संसार के मानचित्र में जो कि बोर्ड परीक्षा में आपको दिया जाएगा उनमें इनके आंसर लिखने और उनका मानचित्र में लॉकेट करना है। और इस तरह से इनका अंक भी जो है आधा आधा, आधा प्लस आधा बराबर 1, यानी इस तरह से ये भी 1-1 अंक का ये प्रश्न है। यानी 5 नंबर का ये 5 नंबर का भारत का, इससे 10 नंबर के आपके बोर्ड परीक्षा में मानचित्र आएंगे। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है जो कि दृष्टिबाधितों के लिए है, जो सामान्य परीक्षार्थियों को इसमें ध्यान नहीं देना है, नहीं करना है। जैसे कि साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, बोर्ड परीक्षा में गलती ना करें। देखो ये लिखा हुआ साफ साफ, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, यानी ये उन्हीं को हल करना है जो दृष्टिबाधित है यानी ब्लाइंड है, ये उन्हीं के लिए हल करना है, सामान्य परीक्षार्थी को नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहें। और हाँ, यदि आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।